नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। ये उपचुनाव राजकुमार रौत सांसद और बाप पार्टी के संस्थापक राजकुमार रौत के लिए बेहद जरूरी थे, क्योंकि इस उपचुनाव से ये तय होता है कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी। या तो वो आरएलपी होती, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पत्नी अपनी सीट से हार गई। हनुमान बेनीवाल की ये सीट रही थी, 2008 से इतिहास रहा था कि खीवसर की सीट जो है वो बेनीवाल के पास जाएगी, लेकिन इस बार वो हार गए और बाप पार्टी भी इस बार चूक गई तीसरी बड़ी पार्टी बनने से। 84 सीट पर जीत हुई है। बाप का प्रत्याशी जीता है, अनिल कटारा जीते हैं, लेकिन यहाँ जितेश कुमार कटारा हार गए। जी हाँ, जितेश कुमार कटारा जो बाप के प्रत्याशी थे सल्लूबर की सीट से, ये सीट बीजेपी के हाथ गई है और बाप पार्टी यहाँ पर चूक गई है। हालांकि शुरुआत में देखा जा रहा था कि बाप पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन जब लास्ट के रुझान आए और उसके बाद नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे, यहाँ पर बीजेपी को सिंपैथी वोट जो मिले हैं वो बेहद ज्यादा है और मीणा जो वोटर्स थे वो यहाँ निर्णायक साबित हुए। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया था हार्ट अटैक के बाद और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने दिमाग लड़ाया और इस सीट पर उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को चुनाव में खड़ा किया। जो इमोशनल पिच तैयार की थी बीजेपी ने वो पूरे तरीके से काम आई और इमोशनल पिच तैयार करने के बाद जीत का सेहरा शांता देवी के सिर पर सजा। कुल 6 जो प्रत्याशी है वो इस सीट पर थे और टक्कर जो देखी जा रही थी वो सीधे सीधे बीजेपी और बाप में देखी जा रही थी। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज करके ये दिखा दिया कि अगर सोची साझी रणनीति के तहत आप काम करते हैं तो कुछ इसी तरह के परिणाम होते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र था, दोनों ही जगह मीणा उम्मीदवार थे और कांग्रेस की तरफ से भी जो उम्मीदवार खड़ी की गई थी वो भी मीणा थी और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने रेशम मीणा को जो टिकट दिया है कहीं ना कहीं ये मीणा बाहुल्य समाज को साधने में काम आएगा, लेकिन जादू बीजेपी का चला और इस सीट से शांता देवी मीणा जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मतगणना के अंतिम दौर में बीजेपी को बढ़त मिली, क्योंकि शुरुआती रुझानों में ये देखा जा रहा था कि बाप पार्टी यानी कि जितेश कटारा आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में जितेश कटारा पीछे हो गए और जीत जो है वो बीजेपी के सर पर जीत का सेहरा सजा है। अब सबसे बड़ी गलती बाप से यहाँ पर ये हो गई है, ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो सीट है ये बाप पार्टी को मिल जाती तो 2 विधानसभा के सदस्य हो जाते, यानी कि 84 सीट पर और सल्लूबर की सीट पर 2 विधानसभा के सदस्य और राजकुमार रौत खुद सांसद हैं। तो ये कहा जा रहा था कि बाप पार्टी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी कांग्रेस और बीजेपी के पास। हालांकि अब ये चूक हो गई है और एक बड़ी चूक के कारण तीसरी बड़ी पार्टी बनने से बाप पार्टी पीछे रह गई है। फिलहाल बीजेपी ने कई सीटों पर जीत दर्ज कराई है। 4 ऐसी सीटें हैं 7 विधानसभा सीटों में से जो उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली है, एक बाप को मिली है और दौसा की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीता है, जबकि जगमोहन मीणा जो किरोड़ी लाल मीणा के भाई थे उन्हें हार नसीब हुई है और अब बीजेपी इस सीट पर रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। क्या आपको भी लगता है कि बाप का जो सपना टूटा है उसको लेकर अगर और मेहनत की जाती तो शायद आज वो तीसरी बड़ी पार्टी बन जाती? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।